बिहार की राजनीति, बिहार की सियासत में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो पटकथा लिखी, जो सदियों तक याद किया जाएगा, लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में जो आयाम खींचा, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिहार की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों में रही। लालू प्रसाद यादव का साम्राज्य बिहार में 15 सालों तक सर चढ़कर बोला। लालू प्रसाद यादव देखते ही देखते बिहार की राजनीति का एक ऐसा राजनेता बन गए जो आज भी लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमता है। लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ कमाया, जो कुछ भी पहचान बनाई, शायद उसे मिटा पाना आसान नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल को पूरे देश में एक ऐसे दल के तौर पे पहचान बनाई जो राष्ट्रीय जनता दल को मिटा पाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे। लगातार बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती रही और लालू प्रसाद यादव का वजूद, वर्चस्व और रुतबा, आन बान शान आज भी कायम है। तो इसके पीछे मुख्य वजह रही लालू प्रसाद यादव और जनता के बीच में जो कनेक्शन रहा, जो संपर्क रहा, उसमें किसी तरह की दूरियां नहीं रही, किसी तरह की खाई नहीं रही। और लालू प्रसाद यादव हमेशा जनता के संपर्क में रहे, जनता से बेपनाह प्यार करते रहे। लगातार इसी वजह से लालू प्रसाद यादव का कद पूरे देश में एक ऐसे राजनेता के तौर पे पहचान बना जिसे उनके विरोधी भी मिटा नहीं पाए। राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोसर्वा के तौर पे लालू प्रसाद यादव ने उत्तराधिकारी अपने बेटे तेजस्वी यादव को देने का काम किया। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं और 2015 का वो साल रहा जब लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में लॉन्च किया। राघोपुर से चुनाव लड़े और विधायक बनने के बाद डिप्टी सीएम बनने का काम किया। सभी को लगा था कि लालू प्रसाद यादव के नक्शे कदम पर तेजस्वी यादव चलते नजर आएंगे, लेकिन दूसरा लालू बनना इतना आसान नहीं था। राजनीति का पहिया बढ़ा और समय चक्र ने वो भी दौर देखा जब सत्ता राष्ट्रीय जनता दल से छूटने का काम किया, हाथ से फिसलने का काम किया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव की तरह नेता प्रतिपक्ष शुरुआती दौर में एकदम विपक्ष यानी सत्ता पक्ष के लोगों पर हावी दिखे, विपक्ष की तरह भूमिका निभाई। लेकिन जैसे जैसे समय का पहिया बढ़ता चला गया, वैसे वैसे राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होता चला गया। जिस तेजस्वी यादव में लालू प्रसाद यादव का अक्स देखा जाता था, जिस शुरुआती दौर में तेजस्वी यादव लालू की तरह आक्रामक पारी खेल रहे थे, लेकिन बढ़ते समय के साथ लालू यादव का उम्र उस ढलान पर पहुंचने का काम किया और उसके बाद बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव सक्रिय हुए। तेज प्रताप यादव भले ही मंत्री रहे, महुआ से विधायक रहे, लेकिन बिन पिता के दोनों बेटे कारगर नहीं दिख पाए। भले ही तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को बड़ी पार्टी बनाने का काम किए, लेकिन जानने वाले ये जानते हैं कि चिराग पासवान के अकेले चुनाव लड़ना ही कहीं ना कहीं इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलने का काम किया। तेजस्वी यादव को अगर लालू की तरह बिहार में मजबूत बनना है तो कई ऐसे काम हैं जो तेजस्वी को करना पड़ेगा। यानी लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार से जनता के बीच रहते थे, जनता से संपर्क साधते थे, अब जनता को अपने गोद में उठाते थे, जनता की आवाज के लिए सड़क पर उतर जाते थे, जनता के लिए हर एक जुल्म सहने को तैयार रहते थे, वैसे ही शायद तेजस्वी यादव को जनता के बीच रहना पड़ेगा, जनता के सुख दुख में साथ देना पड़ेगा, जनता के लिए हर जुल्म सहना पड़ेगा। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार जनता से संपर्क
उनका टूट चुका है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब बिहार में सत्ता पक्ष या विपक्ष में होते थे तो राबड़ी आवास का दरवाजा आम जनों के लिए पूरी तरह से खुला रहता था, सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन तेजस्वी यादव से वर्तमान समय में कार्यकर्ताओं को जनता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राबड़ी आवास का दरवाजा जिस तरह से हालिया सालों में बंद रहा, तेजस्वी यादव से संपर्क कर पाना काफी मुश्किल कार्य रहा। और इसी का खामियाजा है कि राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता पार्टी, आरजेडी लगातार भुगत रही है। जिस प्रकार से अगर बिहार में किसी तरह की घटना घट जाती थी, कोई अगर गरीब दब जाता था, गरीब गुरुओं की आवाज लालू प्रसाद यादव बन जाते थे, उसी राह पे तेजस्वी को चलना पड़ेगा। तेजस्वी को अगर बिहार में, बिहार के कोने कोने से अगर किसी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो बिहार की जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा। इक्के दुक्के घटनाओं में अगर लोगों से मुलाकात करेंगे तो लालू प्रसाद यादव की तरह बनना मुश्किल है। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव या सत्ता पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, तो वो गरीबों के लिए, उनसे संपर्क के लिए अपना दरवाजा खोल देते थे। जिस प्रकार से ईद के मौके पर लगातार और मकर संक्रांति पर भोज का आयोजन किया जाता था, यानी लालू प्रसाद यादव से मिलना काफी आसान था। और भोज के बहाने, दही चूड़ा भोज के बहाने और कहीं ना कहीं भोज के बहाने लालू प्रसाद यादव जनता से मिलते थे, जनता का हालचाल जानते थे, जनता में जान डालते थे। लेकिन तेजस्वी के उत्तराधिकारी बनने के बाद इन तमाम कार्यक्रमों से तेजस्वी यादव काफी दूर जा चुके हैं। अगर तेजस्वी यादव को बिहार में समय बदलना है, समय चक्र बदलना है, अपनी सरकार बनानी है और लालू की तरह बनना है, तो लालू प्रसाद यादव की तरह काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में रहना पड़ेगा। अगर इसी तरह तेजस्वी यादव का हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब राष्ट्रीय जनता दल का पूरी तरह से वजूद समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज भी जानने वाले ये जानते हैं कि भले ही तेजस्वी यादव में हर वो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लालू यादव की तरह, अपने पिता की तरह मास नेता बनना है, जनता के बीच में लोकप्रिय होना है, तो जनता के बीच रहना पड़ेगा। और इन तमाम बातों को लेके शिवानंद तिवारी ने कई बार तेजस्वी का ध्यान भी केंद्रित किया है, लेकिन तेजस्वी को एसी के कमरों से निकलने की फुर्सत तक नहीं है। अगर हालात यही रहे तो कहीं ना कहीं आने वाला समय राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी के लिए और बुरा होने वाला है। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।